हाँ जी, तो भारत एक बार फिर से चैंपियन बन चुका है एशिया कप का। और एशिया कप में भारत ने जो है पाकिस्तान को हरा दिया है 5 विकेट से। और 5 विकेट से हरा करके पाकिस्तान का जो इंशाअल्लाह है, जज्बा है, जुनून है, वो सारा शांत कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से शांत किया है। और तिलक वर्मा ने इनका जो पिछवाड़े पर ऐसा रास तिलक कर दिया है कि अब ये आने वाले दशकों तक नहीं भूलेंगे, 10 सालों के अंदर भूलने वाले नहीं है बिल्कुल भी। मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी तक भी नहीं ली है इन्होंने, क्योंकि गद्दार हैं, आतंकवादी हैं, और गद्दार और आतंकवादियों के हम हाथ से ट्रॉफी भी नहीं लेना चाहते बिल्कुल। और हमेशा जो गन फायर करते हैं खेल के अंदर, जो बिना मतलब ही जो कुछ हुआ नहीं उस चीज़ को वहाँ पे दिखाते हैं कि भी हाँ हेलीकॉप्टर गिरे हैं। कल हैरिस रॉफ का ऐसा हवाई जहाज़ गिरा दिया, प्राइवेट जेट गिरा दिया जसप्रीत बुमराह ने किला पाड़ करके, क्लीन बोल्ड करके, कि वो कभी नहीं भूलेगा। और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की है कि 4 ओवर में उन्हें 36 रन दिए हैं और 13 चौका 52 रन उसने दिए, 13-14 रन की कोशिश से वो पिटा है। तो ज़बरदस्त तरीके से भारत ने 5 विकेट से हरा करके पाकिस्तान को जो है एशिया कप जीत लिया है। और नोवा टाइटल भारत ने जीता है, नोवा टाइटल, क्योंकि और लगातार दूसरा टाइटल। पिछली बार जो 2023 में हुआ था वनडे फॉर्मेट में, तो भारत ने श्रीलंका को हरा दिया था 10 विकेट से। और अब हुआ है तो पाकिस्तान को हरा करके भारत ने जो है इस एशिया कप को अपने नाम कर लिया है 2025 में। और नोवा टाइटल था ये भारत का। पाकिस्तान अब 2 टाइटल के साथ है और भारत 9 टाइटल के साथ है। तो भारत में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये कहते हैं ना कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो इसे ऐसा एक कहानी बन चुकी है। लेकिन ये कंपैरिजन हमेशा से ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये टीम एक तरह से नेपाल की टीम है और भारत हिंदुस्तान की टीम एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो कहाँ ऑस्ट्रेलिया और कहाँ नेपाल, तो ये फिर भी नहीं समझते। और पाकिस्तानी चाचा हो एजाज वसीम बाकरी, जो पूरे टूर्नामेंट को कवर रहा था, बिल्कुल पागल हो चुके हैं वो। उर्दू लीग्स वाला हो, वो पागल हो चुका है। और एक रिजवान हैदर है जो एक इंटेलिजेंट, मैं कहूँगा उसे कि वही इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट है वो। और उसके अलावा जो है ये जो चाचा पाकिस्तानी बोलते हैं, जिसे 50 साल क्रिकेट देखते हुए हो गए, उसे कुछ पता ही नहीं है। एक और है जिसकी थोड़ी सी आँख ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी सी, तो वो भी कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। तो 3-0 से भारत ने अब इन्हें इतनी तरह से बुरी तरह से हरा दिया है कि अब ये 10 सालों तक भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। पहली चीज़, भारत ने 3 मैचों की सीरीज हराई, क्योंकि 14 तारीख को भी खेला गया था उसके उसमें ग्रुप स्टेज में, और 21 तारीख में भी खेला गया था सुपर 4 में, और फाइनल में भी खेला गया। तो 3 जो मैचों की सीरीज है भारत ने एक तरह से जीत ली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्हें सुपर 4 में भी हराया हमने, और ग्रुप स्टेज में भी हराया हमने, और फाइनल में भी हराया इन्हें। 3 लगातार बार इन्हें हराया है। तो दूसरी चीज़ वो हमारे लिए। तीसरी चीज़ है, हमने फाइनल में हराया, वो बहुत बड़ी हमारी एक उपलब्धि है। तो हम लगातार इनसे जीत रहे हैं, पिछले 4 से 5 साल से हम लगातार इनसे जीत रहे हैं, सिवाय दुबई का मैच छोड़ दिया जाए तो 2021 का। उसके अलावा हम लगातार इनसे जीत रहे हैं। और इन 3 मैचों को पाकिस्तान कभी भी भारत से एशिया कप के फाइनल में नहीं भिड़ा है। 41 साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा था एशिया कप के फाइनल में, और भारत ने पहले ही बार में इस पाकिस्तान को हरा दिया है। और पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल भी ये दूसरी या तीसरी बार ही था, भारत ने इसमें भी इसे हरा दिया है। और भारत ग्रुप में तो ये कराते ही हैं ICC वाले और ACC वाले, क्योंकि रिवेन्यू हंसी आता है। तो फिर भारत ने जो है इन्हें वहाँ भी हरा दिया है। तो 3 मैचों की एक तरह से सीरीज भी जीत ली है। सुपर 4 इन्हें ग्रुप स्टेज में भी हरा दिया है, सुपर 4 में भी हरा दिया है, फाइनल में भी हरा दिया है। इन्हें हर जगह से मात दे दी है। और बहुत ही बुरी तरह से इन्हें मतलब ऐसी पिटाई करी है कि अब ये आने वाले 10 सालों में भी भूलेंगे नहीं। लेकिन ये बेशरम लोग हैं। फिर ये कोलंबो मिलेंगे T20 वर्ल्ड कप में, फिर ये वही कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कि मैंने एक कमेंट देखा था कि जो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो 0% है, लेकिन इंशाल्लाह इनका 99% है। और जज्बा इनका 99% है। जज्बा इनका हमेशा डाउन रहता है, जज्बा इनका हमेशा हाई रहता है। भले ही हारे या जीते, हमेशा जज्बा इनका हाई मिलेगा। सुपर 4 से पहले सुपर 4 में हमने इन्हें हराया, ठीक है भैया, कोई भी बात नहीं। उसके बाद इनका जज्बा डाउन। फिर इन्होंने छोटी टीमों को हराया, फिर हमने इन्हें हरा दिया, छोटी टीमों को इन्होंने हरा दिया। उसके बाद इनका जज्बा फिर हाई हो गया, हमने फिर हराया इन्हें, फिर डाउन। फिर उसके बाद इनसे सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ, फिर भारत ने जो है इन्हें हराया, फिर इनका डाउन। और उसके बाद फिर इन्होंने छोटी टीमों को हराया, जैसे श्रीलंका और आपके जो है दूसरी टीम जो थी बांग्लादेश से हराया। फिर इनका जज्बा हाई कि हम फाइनल में इंडिया को हराएंगे, फिर भारत ने इन्हें हरा दिया। तो भारत ने इनके पिछवाड़े पर प्याज काट दिया बहुत बुरी तरीके से। और अब ये जो है आगा हो या पीछा हो या सैम हो या मैम हो, ये सब बेकार हो चुके हैं। और इनकी टीम पूरी चेंज होनी है। और ये जो है इनका जो कोच है माइक हैसन, ये भी हटेगा।
और अब इनका जो करियर क्रिकेट जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और बर्बाद इनका हो जाएगा, अभी क्रिकेट खेलने लायक नहीं है ये। अब ये चीज़ें चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें शामिल हो जाएं और बस वहीं इशारे करते रहें, बस इनका होगा बस की कुछ नहीं, ना इनकी आर्मी के बस की कुछ और ना इनके बस की कुछ। बहरहाल एक बार हिंदुस्तान फिर से चैंपियन बन चुका है एशिया किंग बन चुका है 2023 की तरह 2025 में भी, और भारत ने 9 टाइटल जीत करके एक बार फिर से देश का गौरव बढ़ाया है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, थैंक्स, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।